एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर बन कंपलसरी का ये कम्युनिकेशन स्किल पार्ट है। इसमें 3 डेफिनेशन हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग of information. Communication is the giving and receiving of messages. Communication is the traffic of information from one or more people to one or more other people. According to Marshall McLuhan, the medium is the message. Robert Anderson, interchange of thoughts, opinion or infer by speech, sign, उसको कम्युनिकेशन कहा है रॉबर्ट एंडरसन ने। लुइस ने इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ फीलिंग। Lewis के according it involves a systematic and continued process of feeling, listening and understanding. Keith Davis, it is a way of reaching others with fact, ideas, thoughts and values. Peter Little, communication is the process by which information transmitted between individual or organization so that an understanding and response develop. Process of communication, KSA मॉडल है यहाँ पे। सोर्स सेंडर होता है यहाँ पे, इनकोडिंग, फिर चैनल मैसेज को डिकोड करता है, फिर रिसीविंग ऑडियंस होता है। नॉइस बैरियर, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दिया है, रिस्पॉन्स फीडबैक लूप, यहाँ पर सोर्स फिर दोबारा से जो है ना रिस्पॉन्स फीडबैक मिलेगा, फिर दोबारा से मैसेज सेंड करेगा, कोडिंग इनकोडिंग मैसेज डिकोडिंग होगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में एग्जांपल बॉस एंड ऑफिस हो सकता है, इनफॉर्मल में ग्रेप बाइन होता है, गॉसिप हो सकता है इनफॉर्मल में। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और expression, media, verbal, non-verbal, written, oral, gestural. We can classify communication as interpersonal, dialogic होता है, टू और मोर पर्सन इंटरपर्सनल में हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल, सेल्फ, बियॉन्ड, ट्रांजेक्शनल, इंटरपर्सन में गॉड से बातें करना। ग्रुप कम्युनिकेशन थीम होती है, सपोर्ट होता है, और तो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लब और क्लासरूम वर्क टुगेदर। मेटा कम्युनिकेशन, अलग मीनिंग निकालने लगना, किसी भी बात की अलग अलग मीनिंग निकालना है, मेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। समथिंग एक्स्ट्रा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, अनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सोशल लॉफिंग, आवारापन, ग्रुप में एक व्यक्ति का काम करता है, कम काम करता है, उसे लगता है कि श्रेय तो सबको मिलेगा। एक ग्रुप है, उसमें कोई व्यक्ति जो है ना कम काम करता है, बाकी के लोग ज़्यादा काम करते हैं। रिड्यूसिंग सोशल लॉफिंग, उसमें कैसे कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए, ये कंटेंट बेस पे काम करना चाहिए, ये चॉइस बेस उनको बोलना चाहिए, जिसको जो चॉइस करना है उस पर काम करें। फ्री राइडिंग को मिनिमाइज़ करना चाहिए। इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर एवोल्यूशन करना चाहिए, इस छोटे ग्रुप होना चाहिए, स्मॉलर ग्रुप होना चाहिए सोशल लॉफिंग को कम करने के लिए। मास कम्युनिकेशन, मैसेज इज सेंट टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उसको मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं। एग्जांपल न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी।
सोर्स होता है, मीडियम होता है, सोर्स रिसीविंग होता है, चैनल कंपलसरी होता है। इसमें मास कम्युनिकेशन में नो फीडबैक कंपलसरी, मास कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिलता है। पब्लिक कम्युनिकेशन पर्टिकुलर एरियाज के लिए होता है। सोर्स होता है, सोर्स रिव्यू होता है। बट पब्लिक कम्युनिकेशन नो फीडबैक, इसमें भी कंप्लीटली फीडबैक नहीं मिलता है। एग्जांपल, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ रही मैसेज की आवाज़, अनाउंसमेंट जो होता है वो पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, टर्म coined by 1964 मिस his book Understanding Media by Media Theorist मार्शल मकलुहान ने इसका कॉइन किया था। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हॉट मीडिया में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं और मिनिमम पार्टिसिपेंट होते हैं। इज हॉट मीडिया इज़ हाईली डिटेल्ड एंड presented a clear message. Example, print media like books and newspaper as well as radio and film leaves little room from interpretation or audience input. जैसे बुक में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है पर खुद बुक नहीं पढ़ा सकती हैं। फिर कोल्ड मीडिया में है, कोल्ड मीडिया हाई होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें जानकारी बिखरी हुई होती है। एग्जांपल, टीवी हो गया, कार्टून हो गया, उसमें बिखरी हुई जानकारी। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया सच एस टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट forums or social media like Twitter leaves room for the audience to engage, interpret the uh, leaves room for the audience to engage, interpret to content to in their ways. फिर in 1981 अल्बर्ट मेहरावान presented this rules for communication. While communicating we use verbal, paraverbal, non-verbal. इसमें वर्बल में वर्ड्स होते हैं, पैरावर्बल में वर्बल में वर्ड्स व्हाट वी से 7%, पैरावर्बल में टोन होता है हाउ वी से इट 38%, नॉन वर्बल में आवर एक्सप्रेशन एक्शन 55%, नॉन वर्बल में 55% एक्शन होता है। पैरावर्बल में आता है हंसना या टोन में चेंज पैरावर्बल में आता है। फिर है मेटा कम्युनिकेशन, मेटा मीन्स अधिक। हेयर द स्पीकर चॉइस ऑफ वर्ड unintentionally communicate something more than what the actual words state. एग्जाम्पल है फ्लैटरिंग रिमार्क, मेटा कम्युनिकेशन का है। टर्म वाइज जर्गन रेस्क एंड ग्रेगरी वर्सन डिफाइंड एज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। ये इसको ऐसे इन्होंने डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इन देयर 1951 बुक्स कम्युनिकेशन, द सोशल मैट्रिक्स ऑफ द साइकाट्री, रेस्क एंड वर्सन 1951 1968। एग्जाम्पल, डोंट बी एब्सेंट टुमारो, मतलब एग्जाम्पल दिया डोंट बी एब्सेंट टुमारो। अच्छा, मैं तो रोज़ एब्सेंट होता हूँ, इसका मीन्स निकाल सकता है कोई टीचर को कुछ ज़रूरी पढ़ाना होगा, ये भी सोच सकते हैं। ये इसका है मेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। डायरेक्शन वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल हो सकता है। अपवर्ड में बॉस टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टू बॉस, डाउनवर्ड प्रिंसिपल टू टीचर, टीचर टू प्रिंसिपल, डाउनवर्ड। और हॉरिजॉन्टल में एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ हो सकता है, और डायगोनल में एम्प्लॉयज़ होता है, अकाउंटेंट होता है और एचआर होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एचआर से बात करता है। हॉरिजॉन्टल में स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट टीचर हॉरिजॉन्टल होता है। एग्जांपल, प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट में यहाँ पर डायगोनल का एक और एग्जांपल है, स्टूडेंट डायरेक्ट टीचर से बात करना करके प्रिंसिपल से बात करता है। ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आर डायनेमिक एंड
एवर चेंजिंग, चेंज होता रहता है, गतिशील रहता है कम्युनिकेशन। गिव इन्फॉर्मेशन, सजेशन, रिक्वायर्ड एट्सेट्रा, कंप्लेन और वार्निंग एट्सेट्रा। क्लैरिफाई, एब्रेसिस, एब्यूट एट्सेट्रा। पर्पज़ क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? टू इन्फॉर्म करना, टू कन्वेंस करना, टू सोशलाइज करना, टू इंस्ट्रक्ट करना, टू एक्सप्लेन करना, टू रिकाउंट या रिकॉल कराना, टू इंक्वायर करना और टू एंटरटेन करना। ये पर्पज़ हैं कम्युनिकेशन के। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड लीनियर मॉडल, सेंडर टू रिसीवर, ट्रांसमिशन, वन वे टू फीडबैक, एग्जाम्पल लेक्चर मेथड। ट्रांजेक्शनल मॉडल सोशल लेवल पर होता है। टीचिंग, टीचर के बीच बीच में ट्रांजेक्शनल मेथड में बार बार बीच बीच में बोलना, ट्रांजेक्शन, उनमें रुकावट, जो बोल रहा है टीचर बोल रहा है उसके बात में रुकावट डालना, ट्रांजेक्शनल मेथड होता है। सेंटर विथ सम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, नॉइस होता है। चैनल टू फीडबैक, रिसीवर विथ सम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, चैनल टू फीडबैक, इधर चैनल टू फीडबैक। ट्रांजेक्शनल में एवरीथिंग हैपन्स एट सेम, सब कुछ एक समय से चल रहा होता है, लाइक नॉइस वगैरह, इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह सब सेम चल रहा होता है ट्रांजेक्शनल में। एग्जांपल इंटरेक्टिव क्लासरूम, इंटरेक्टिव क्लासरूम में सब कुछ साथ चल रहा होता है। इंटरेक्टिव मॉडल, मॉडल लेवल पर सेंटर विथ सम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, रिसीवर और विथ सम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, नॉइस। इंटरेक्टिव, interactive, there is feedback but each part listen other patiently। इंटरेक्टिव में जो अदर लोग हैं वो पेशेंसली सुनते हैं, टेक टर्न टू रिप्लाई और फीडबैक। एग्जांपल बॉस एंड सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल एंड टीचर्स और स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल है। जैसे बॉस की पूरी तरह बात सुनने के बाद ही एम्प्लॉय को बोल सकता है इंटरेक्टिव में। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लासवेल मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, शेनन वेयर मॉडल, वर्लो SMCR मॉडल। इतने प्रकार के मॉडल दिए हुए हैं। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ द बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1960 में, इसमें सेंडर है, इनकोड मैसेज है, चैनल, फिर डिकोड, फिर रिसीवर, इतने प्रोसेस होते हैं। क्रिटिसिज्म इसका कि इसमें नो फीडबैक नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सेम स्किल के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि समझ जाएगा। दोनों ही इसमें क्या होता है, सेम स्किल के, सेंडर और रिसीवर सेम स्किल के होते हैं, तो इसमें फीडबैक नहीं लेते हैं। इसमें इसका क्रिटिसिज्म है। कंपोनेंट ऑफ वर्लोस मॉडल में कम्युनिकेशन में ये क्रिटिसिज्म है कि दोनों ही सेंडर और रिसीवर जो है ना सेम एबिलिटी के हैं, तो वो समझ जाएगा ऐसा सोचते हैं और उसका फीडबैक नहीं लेते। एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर एंड टीचर्स, एरिस्टोटल द रेटरिक ट्राइंगल 384 to 322 BC। मॉडल इज टू परस्यूड ऑडियंस, इथोस, पैथोस और लोगोस का इन्होंने दिया था। उकसाना कुछ करने के लिए, रेटरिक, यहाँ पर कंटेंट है, इथोस में स्पीकर है, पैथोस में ऑडियंस है, लोगोस में इशूज टॉपिक्स हैं। पर्पस ऑफ मैसेज एंड थीसिस। टू स्टेप फ्लो मॉडल, टू स्टेप फ्लो मॉडल में मास मीडिया हो गया, ओपिनियन लीडर है। मास मीडिया में क्या होता है कि कुछ लीडर्स होते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं। इसमें से इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्टेक्ट विथ एन ओपिनियन लीडर, ये कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसिव होते हैं मास मीडिया में। तो जो एक्टिव बोलेगा वही पैसिव लीडर्स को मानना पड़ता है। एग्जांपल, कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं आया है तो उसको पैसिव वाला जो है ना, एक्टिव जो है वो पैसिव को जैसा बताएगा वैसा ही उसको समझना पड़ता है। रॉन्ग समझाएगा तो वो उसको रॉन्ग ही समझना पड़ेगा। 6 थिंकिंग हेड्स, वाइट हेड फैक्ट के लिए होता है, रेड इमोशन के लिए, येलो बेनिफिट के लिए होता है
और ग्रीन आइडियाज़ के लिए, ब्लू प्लानिंग थिंकिंग के लिए, ब्लैक जजमेंट के लिए होता है। नॉन वर्बल में एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, टच, हैबिटिक्स, टेक्टाइल, स्पेस, प्रोहेक्सिस, आई कांटेक्ट और पैरा लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल में आते हैं। अल्फैक्टरी स्मेल होता है। क्रोमेटिक कलर, क्रोनेमिक टाइम, प्रोमेक्सी डिस्टेंस, कल्चर डाइवर्सिटी। साइन लैंग्वेज होते हैं। साइन लैंग्वेज के अलग अलग मीन्स होते हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। जैसे परफेक्ट के लिए कुछ होता है, जर्मन में रूड बोलते हैं, और अलग अलग साइन होते हैं, इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग मीन्स होते हैं। साइन लैंग्वेज हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज में बोलने का तरीका, रेट ऑफ स्पीच, बोलने की स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, पिच हो गया, स्ट्रेस देना, कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं वो पैरा लैंग्वेज में। प्रॉक्सिमिस एडवर्ड टी हॉल 1964 में दिया था। डिस्टेंस ज्योग्राफी, इसमें पढ़ते हैं कि लोग अपने आसपास के भौतिक स्थान का उपयोग कैसे करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स लैंग्वेज ऑफ स्पेस, जहाँ पर एग्जांपल है इंटर्न इंटीमेट स्पेस से पर्सनल है, सोशल स्पेस है, पब्लिक स्पेस है। इसमें 1.5 फीट, 4 फीट दूर, 12 फीट दूर, 25 फीट दूर अननोन पर्सन से, इस प्रकार से वो लैंग्वेज में जो स्पेस से कनेक्ट होते हैं। फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन, सीक्वेंस, इंफॉर्मेशन और सर्विलेंस, इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, परसुएशन, इसके मास कम्युनिकेशन के सीक्वेंस हैं। परसुएशन, प्रभावित करना, टू परसुएट द अदर पार्टी। डिबेट एंड डिस्कशन, कल्चर प्रमोशन, इंटीग्रेशन। एक्शन लिसनिंग प्रोसेस होता है। इसमें एक्शन लिसनिंग में क्या होता है, हियर, अटेंड, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर, एक्टिव लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है। बैरियर्स, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बी रॉबिन्स एट sequence of barrier or to effective communication in an organization. फिल्टरिंग, यहाँ पर ये दिया हुआ है, स्टीफन वी रॉबिन्स बैरियर्स दिए हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट बैरियर caused by time, place, space, climate, noise, choice of medium, वो फिजिकल बैरियर हो गया। बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम के जरिए, सिमेंटिक बैरियर कॉज्ड बाय मीनिंग्स, कल्चर बैरियर कॉज्ड बाय डाइवर्सिटी और कल्चर, साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर कॉज्ड बाय मूड्स, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप्स, और बैरियर कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी कॉज्ड बाय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिर बैरियर्स और अदर बैरियर्स हैं, कल्चर है, कल्चर बैरियर है, ओवर अंडर रिएक्टिंग, और फिर यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रिएक्शन हो गया, टेकिंग द स्पॉटलाइट, अनसुटेबल रिस्पॉन्सेस हो गए, प्रिटेंड कम्प्रिहेंशन हो गया, दिखावा करना, नॉन वर्बल में हाँ बोलते हुए सिर नाम में हिलाना, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस फिजिकल हो गया, ये हो गया। फिर परसेप्शन, सिलेक्शन प्रोसेस, खुलासा, एक काम करते समय सिलेक्शन दूसरे कार्य करना, सिलेक्शन, डिस्टॉर्शन विरूपण, सिलेक्टिव रिटेंशन अवधारणा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं साथ में। सिलेक्टिव एक्सपोजर में एक काम करते समय सिलेक्टिव दूसरा कार्य करना, खुलासा। सिलेक्टिव डिस्पोजर विरूपण में खाना खाते समय टॉयलेट क्लीनर का एड देख लेना, विरूपण का। सिलेक्टिव और रिटेंशन अवधारणा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर में लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेचर एवोल्यूशन, पुअर रिटेंशन, फिजिकल डिस्ट्रेस इमोशंस। साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग,
डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विभेदक, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, बहुत समझना, एम्फेटिक लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंगेज, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल साइंस, बैलेंस स्ट्रेस लेवल और असर्ट योर सेल्फ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मैं बट रिस्पेक्टली, जब भी हम मैं वाली बात बोलें तो उसको रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। टू इम्प्रूव योर assertiveness, value yourself and your option, know your needs and wants. 3. Express negative thoughts in a positive way, receive feedback positively. 5. Learn to say no. Developing assertive techniques, emphatic assertion, escating assertion, practice assertion. फोनेटिक्स में होता है, सेंटर में फोनेटिक्स होता है, स्पीच साउंड होता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक वगैरह होते हैं इसमें। कंपैरिजन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एंक्रोनस ट्रांसमिशन, मीनिंग सेंड्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक और फ्रेम्स। स्टडी, इसमें सेंड्स ए बाइट और कैरेक्टर एट ए टाइम। इसमें एक्रोनस में इसमें डेटा सेंड किया जा सकता है, इसमें कुछ बाइट और कैरेक्टर सेंड किए जा सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस की फास्ट है, इसकी स्लो है। कॉस्ट एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिकल है। टाइम एक्सटर्नल कांस्टेंट स्थिर है, ये रैंडम है। गैप बिटवीन डेटा एब्सेंट प्रेजेंट है। एग्जांपल है इसमें सिंक्रोनस के एग्जांपल है चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, व्हाट्सएप लाइव चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग। इसमें लेटर, ईमेल, फोरम्स, फेसबुक मैसेजिंग, व्हाट्सएप, विकीज एटसेट्रा। तो ये था आपका कम्युनिकेशन का शॉर्ट नोट। थैंक यू।